चलिए आप सबका स्वागत। सभी दोस्तों को, जितने विद्यार्थीगण हैं, सभी कोई लिंक को शेयर कर दीजिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 जीके क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 4 ही आपका है। जो बच्चे इसका पार्ट नंबर 3, 2, 1 नहीं देखे हैं उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर वॉच करें। और आपकी तैयारी में हम थोड़ा सा देखो, बिहार पुलिस में जो सबसे अहम भूमिका निभाएगा वो जीके जीएस है। यदि आपका जीके जीएस मजबूत हो गया तो समझिए कि बिहार पुलिस का एग्जाम निकल गया। तो अब सबको को गुड इवनिंग है। सभी को लिंक को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। और प्रैक्टिस में आप अंत में बताइएगा अपने कमेंट्स बॉक्स में कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। यानी 50 क्वेश्चन के सीरीज में आप कितना क्वेश्चन दे पा रहे हैं और सही जवाब। फिर हम कुछ दिन बाद कुछ जब फॉर्म भर लीजिएगा तो बताएंगे कौन से प्रकाशन से आपको तैयारी करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, कहता है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है ना। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या उपयुक्त। तो यह जो आपका निर्भर है वो लैंगिक जनन पर है। कुछ हो जाएगा आपका लैंगिक जनन पर। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? फिर से क्वेश्चन समझिएगा। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में अधिवेशन हुआ था? चलिए, पटना, भागलपुर, गया या मुजफ्फरपुर? कमेंट्स कीजिए। जो आपका है वो गया है। और याद रखना, इसका जो मेन थे वो थे आपका थे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि प्रियंकर गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन, बी है सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कौन से ऑप्शन आपको सही है? ठीक है, यानी किन्हें प्रियंकर गांधी किसे कहते थे हम लोग? तो वो थे आपका अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। अब कहता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? ठीक है, आपका ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, है ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या फिरोज शाह मेहता। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन किए थे वो आपका थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस मृदा को क्या बोलते हैं? तो पेडोकल, पेडल फर, पोडोसॉल या लेटेराइट। ठीक है, तो जिसमें कैल्शियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा उससे हम कहते हैं पेडोकल, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बीटी बीज का संबंध है।
जो बीटी बीज है वो बीटी बीज का संबंध है किससे है? ऑप्शन ए चावल से, ऑप्शन बी गेहूं से, ऑप्शन सी कपास से, ऑप्शन डी तिलहन से। ठीक है, तो बीटी बीज का जो संबंध आपका है वो आपका हो जाएगा कपास से। याद रखिएगा, जीके जीएस ही जो है आपको बिहार पुलिस में बेहतर करके देगा। ठीक है, क्योंकि 60-70 नंबर यहाँ नहीं रहता है, समझ गए। और अपने तैयारी को रखे भरपूर। फिजिकल पे मेन है तो इस पर भी मेहनत करते रहें, 2 घंटा 4 घंटा। ठीक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, 2 घंटा दीजिएगा। कहता है किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? ठीक है, किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौरा देवी, है ना, कमांडर गोविंद सिंह रावत या सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है, यानी कौन लगाती नहीं है। ठीक है, किसी तो वो है, कौन है? गौरा देवी। चले आगे चले, चलिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी कितने वर्ष गांधी जी कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका रहे थे, आपको बताना है। तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका रहे थे वो 21 वर्ष रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी का नीति अपनाई थी? ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, नो नो द कुन्हा या इनमें से कोई नहीं। तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी का नीति अपनाया? तो थे आप, कौन थे आपको? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, बहुत अच्छा, चल आगे चले हैं। अगला कहता है कि कला की गंधार शैली की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई थी? यानी क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है, बताना है कला की गंधार शैली किस उत्पत्ति की उत्पत्ति किसके शासन काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, पुष्यमित्र शंगु, अशोक या कनिष्क। ठीक है, तो यह जो हुआ था कौन थे आपका? तो कनिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे। कहता है कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार, है ना, यानी कि उपन्यासकार कौन है? उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद्र, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यह जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कपाल कुंडल के लेखक कौन है? कपाल कुंडल के लेखक कौन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी,
तारा शंकर बंदोपाध्याय, आर के नारायण। इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो ये आपका बंकी चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में जरूर बताइएगा आपके कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस जो होगा आपको जब तक सेट नहीं कीजिएगा, सेट मारिएगा जरूर, ठीक है। बिहार पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस का लेवल थोड़ा सा हाई कर देता है। चलिए चलते हैं। बुशमैन का संबंध है, बुशमैन का संबंध है सहारा मरुस्थल से, कालाहारी मरुस्थल से, और कांगो बेसिन से, या अबिसिनिया पठार से। ठीक है, इसका ऑप्शन दीजिए और याद रखिएगा बहुत जल्द लूसेंट का पूरा जीके का हम वीडियो के साथ लाएंगे, ठीक है, जो उसका एक अलग टाइम रहेगा एकदम वीडियो के साथ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से ही चलेगा। चलिए, तो इसका जो आपका हो जाएगा वो कालाहारी मरुस्थल से। चलिए आगे चलते हैं। कहता है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ठीक है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार। तो लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आपको है 2 सत्र बुलाए जाते हैं। कै सत्र? 2 सत्र। चलिए आगे चलते हैं। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, यानी कि अभी जो कांग्रेस पार्टी है उसको समाप्त कर दिया जाए? तो सी राजगोपालचार्य, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, या जयप्रकाश नारायण। तो ये जो सलाह दिए थे उनका नाम है महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? जो मानव शरीर है वो मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, तिल्ली, यकृत, या अस्थि मज्जा। तो यह जो निर्माण होता है वो आपका अस्थि मज्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। कहता है रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? ठीक है, तो फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा संपीड़ित गैस के सहसा प्रसाद द्वारा, वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें बताया ना कि उसमें गैस रहता है, उसमें गैस को संपीड़ित किया जाता है, जिसके कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? यानी कौन सा कारण है जिसके कारण हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? पहला है प्रकाश का प्रवर्तन, है ना, बी प्रकाश का ध्रुवण, सी है प्रकाश के प्रकीर्णन, और डी प्रकाश के अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ना? दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, है ना, फिर ऑस्ट्रिया डाउन्स, फिर उसके बाद है अर्जेंटीना कपास, या ब्राजील लोनोज। तो जो नहीं है वो आपका क्वेश्चन है
ब्राजील, लानोज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? हीरा जो है और ग्रेफाइट है वो किसका अपरूप है? सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन या टीन? तो हीरा और जो ग्रेफाइट है सबको जानता है किसका अपरूप है। तो हीरा और जो ग्रेफाइट है वो आपका कार्बन का अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही है, सॉरी सी है, बी हो गया वो। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है ना? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो भारत के जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वह आपका राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। चलिए आगे, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए तापमान पर, ऑप्शन बी दूरी पर, ऑप्शन बी सी रेडियस पर, और ऑप्शन डी वायुमंडलीय दाब पर। वह जो निर्भर करेगा, कुछ भी निर्भर करेगा आपको तो तापमान पर। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका 16, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका क्या हो जाएगा? तो बांटा गया आपको वो है 25 भागों में। कितने भागों में? 25 भागों में। चलिए आगे कहता है उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। तो क्या पर निर्भर आपका है? तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर। चलिए 25, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? नामक पुस्तक लिखी है? रनाडे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्णन परमहंस। तो यह जो आपको कौन है? तो वह स्वामी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, है ना? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, क्या था आपका? तो ऑप्शन नंबर ए वैशाली, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी नालंदा। ठीक है, कमेंट्स कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी। और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। चलिए आगे चलते हैं। कहता है सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बंगाल। तो यह जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था। चलिए आगे कहता है साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है
प्रकाश का परिक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन सी प्रकाश का विवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का ध्रुवन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? ऑप्शन ए त्रिवेणी नहर, ऑप्शन नंबर बी कमला नहर, ऑप्शन नंबर सी कोसी नहर, ऑप्शन नंबर डी सोन नहर। यानी बिहार जो सबसे पुराना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो सोन नहर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है मुगल काल की राजसभा कौन थी? मुगल राजभाषा, सभा बोल दिए, ठीक है, राजभाषा कौन थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी? तो जो उसकी भाषा था वो क्या था आपको? फारसी, है ना। चलिए आगे। कहता है भारतीय पुरातत्व विज्ञान की जन्मदाता किसे कहा जाता है? दयानंद सहनी, रखाल दास बनर्जी, अलेक्जेंडर घनीघम या यज्ञदत्त? तो अलेक्जेंडर को आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष अवधि क्या है? अप्रैल से मार्च, जुलाई से जून, जनवरी से दिसंबर या अगस्त से जुलाई? चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको जुलाई से जून, जुलाई से जून। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51? चलिए कमेंट्स कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। चलिए, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन सा है ना। ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन नंबर सी अमीबा या ऑप्शन नंबर डी युगलिना? तो जो सबसे पुराना आपका है उनका नाम है नीलहरित, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। कहता है निम्न में से कौन अपघटक का उदाहरण है? निम्न में से कौन अपघटक का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन नंबर सी बाघ, ऑप्शन नंबर डी घास? जो उदाहरण आपका है वो ऑप्शन नंबर ए है। लास्ट में जरूर बताइएगा कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, अगला कहता है 1921 को भोपाल आंदोलन, भोपाल था आंदोलन शाखा थी। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन, बी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, और सी स्वदेशी आंदोलन या डी असहयोग आंदोलन? ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो गया वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। चलिए आगे चलते हैं। कहता है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए स्वामी श्रद्धानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय या पंडित मोहन मालवीय? पंडित मदन मोहन मालवीय। जल्दी बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? चलिए, तो 37 जो आपका है
उसका जो आंसर होगा आपका कहने के भागी थी ना हो, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? क्वेश्चन नंबर 38 से। तो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, रामवृक्ष बेनीपुरी या कर्पूरी ठाकुर? तो यह जो थे आपका जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा। बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स भी आएगा, है ना, यानी बिहार से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, आपको बताया जाएगा आगे चल के। ठीक है, बिहार का एग्जाम है तो एक वीडियो उस पर चाहिए जो बहुत अच्छा तरह से आपको, एक नहीं चार पांच वीडियो में उसको कवर कर दिया जाएगा। कहता है दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है ना? ऑप्शन नंबर ए 51वां, 52वां, 53वां या 54वां? बड़ा मस्त लगी था वो ना पढ़ी में, है ना। चलिए, कमेंट्स में बताइए कौन सा है जिसके लिए आप दल बदल सकते हैं। तो आपका 52। देखिए 52 बड़ा बिजोड़ होगा, है ना, बचपन पढ़ ले होगा, है ना, लोग कहल 26 कितना 52, तो ओकर बाद आप डायलॉग बोलते थे। खैर बचपन था, अब हम लोग 55 में आ गए ना हो। चलिए कोई बात नहीं है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी कालाहारी, सी आटागामा नकामा है ना, क्लोरेडो? तो इसका जो आंसर आपका है क्या है? 40 का ए थार। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए शेरशाह, हुमायूं, बाबर या अकबर? तो कौन आपका है? बाबर। चलिए सी आगे चलते हैं। कहता है नामदफा नेशनल पार्क है, नामदफा नेशनल पार्क है। ऑप्शन ए मिजोरम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में? चलिए चलते हैं। कहता है नामदफा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ था आपको? तो वो था आपको अरुणाचल प्रदेश में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कहता है भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कांडला एवं हल्दिया, हल्दिया एवं कोचीन, पारदीप एवं कांडला या पारदीप एवं हल्दिया? बताइए जल्दी है सर। बताया है कि जितना आंसर आवे आप कमेंट्स बॉक्स में, ये नहीं है कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको हम खुद थ्योरी भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। थ्योरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक एक सब्जेक्ट का थ्योरी चलेगा, ठीक है। मेहनत तो करना है हमनी के। चलिए ध्यान दीजिएगा, सब चीज का थ्योरी चलाएंगे और ऑब्जेक्टिव इसी प्रकार चलेगा। थोड़ा सा दिक्कत है ना, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा हो कि सब्सक्राइबर कितना है, तो थोड़ा सा कष्ट है, यदि आप साथ देते हैं तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, है ना। चलिए, कहता निम्न में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है ना? तो कौन आपका है? ऑप्शन ए पृथ्वी, चंद्र, शुक्र या शनि? ठीक है, तो आएगा, जरूर आ जाएगा, हम ना मेहनत करेंगे तो जरूर। तो क्या आपका है? पृथ्वी है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? ज्वालामुखी पर्वत, है ना, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत या वलित पर्वत? ठीक है, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है, ठीक है। देख ही रहे हैं, आप लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो और भी क्या करें इसकी बढ़ाएं, ठीक है। तो ये जो 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 हमें झेलना पड़ रहा है इस प्रकार से झेलना पड़ेगा, हम लाइव आके डिस्कस के साथ क्या करना पड़ेगा, हमने के अच्छा से मजा करना पड़ेगा, फतेह कर देंगे, है ना। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का शीर्ष देखो शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? याद रखना,
क्वेश्चन बिहार पुलिस है, ये नहीं है कि बिहार पुलिस में कोई कहता है कि 9th-10th से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा, आप दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। कॉम्पिटिटिव में बिहार का एग्जाम जो है वो आपका बीपीएससी लेवल बिहार पुलिस ही पकड़ा देता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए कि सर हम 9th-10th पढ़े तो हो जाएगा, नहीं, पूरा संग्रह करके हमने के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए आपको कहे ना कि लूसेंट का हरेक सर का थ्योरी लाया जाएगा बहुत सारे टाइम में, ठीक है। उसके बाद कम से कम चरण पढ़ेंगे, उसके बाद किरण प्रकाशन आएगा, फिर पूजा प्रकाशन आएगा, यानी कि 3-4 प्रकाशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कहता है, अब किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? तो वह जो बना आपका वो था आपका स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन। कहता है किर्गिस्तान की राजधानी है ना, किर्गिस्तान की राजधानी है तो बिश्केक, बाकू, दुशानबे या अरगव? तो यह जो कहानी है, सॉरी कहानी बोल रहे हैं, जो राजधानी है कुछ है तो बिश्केक। चलिए आगे चलते हैं। 21 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था, यानी कि जनगण जो मन है वो कहाँ गाया गया था, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी साबरमती। तो जो सबसे पहले गाया था यानी गाया गया था वो क्या था आपका? कोलकाता। चलिए, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित में प्रवर्तक थे, ठीक है, वारेन, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैडिसन या जेम्स प्निपो? तो यह जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन एक जलीय ग्रह कहलाता है? बुध, चंद्रमा, पृथ्वी या मंगल? तो जो जलीय ग्रह है वो कौन आपका है? पृथ्वी। याद रखिएगा, आपको आज से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय का पाबंदी को, सब समय को सेट कर दिया जाएगा। और बिहार पुलिस का बैच जो है आपको कम से कम 5 से 6 आवर चलाया जाएगा, ठीक है। बस आपको यही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपको इतना बड़ा कंटेंट देंगे, इतना अच्छा लूसेंट प्रकाशन, किरण प्रकाशन, पूजा प्रकाशन, सब प्रकाशन का जीके जीएस आपको रटवा के भेज देंगे, ठीक है। अब इस प्रकार से मिल रहे हैं तो मजा नहीं आ रहा है, जब तक चेहरा नहीं देखे तो मजा कहाँ है ना। तो उसके लिए थ्योरी लाया जाएगा, ठीक है ना, थ्योरी पर चर्चा किया जाएगा, क्या हुआ, कैसे आया, कैसे गया, ठीक है। तो फिलहाल बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग थ्योरी के साथ भी। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका सपना जरूर पूरा होगा, मेहनत रखे रहिए। सफलता की जो कुंजी है ना, वो मेहनत है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।